रोनाल्ड और रोज़मेरी भाई बहन हैं। रोनाल्ड 12 साल का है और रोज़मेरी 8 साल की है। हाल ही में इनकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। जब उनके क्षेत्र में एक शक्तिशाली भूकंप आया तो वे बेघर और अनाथ हो गए। दोनों भाई बहनों ने अवशेषों से जो कुछ भी प्राप्त किया, एकत्र किया और अपनी बीमार दादी के साथ एक राहत शिविर में शरण ली। सरकार से मदद और लोगों से मिले दान ने दो भाई बहनों और हजारों अन्य लोगों को अपने नुकसान और दुख के साथ आने में मदद की। रोनाल्ड को दान पर जीने से नफरत थी। वह जीविकोपार्जन के लिए काम करना चाहता था। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा मेहनत करना सिखाया था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि इतनी कम उम्र में वह क्या काम कर सकते हैं। उन्हें ये भी यकीन नहीं था कि उन्हें कोई काम मिलेगा या नहीं, इसलिए वह चिंतित और बेचैन था। उसे इस प्रकार देखकर शिविर प्रभारी श्री शर्मा ने उससे पूछा कि मामला क्या है। रोनाल्ड ने उसे अपने इरादे के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर शर्मा जी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कुछ उपयोगी काम करने को कहा। रोनाल्ड ने अनिच्छा से पैसा लिया, बाजार गया और कुछ जूते के ब्रश, पॉलिश और अन्य सामान खरीदे। अगले दिन सुबह सुबह वह सामान एक पुराने थैले में डालकर बाजार चला गया। उसने बाजार के एक कोने में सारा सामान व्यवस्थित कर दिया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। वह एक अस्थायी काउंटर पर सुशाइन शब्दों वाला एक प्लेकार्ड रखना नहीं भूले। यह उनकी दिनचर्या बन गई। लोग उनके पास अपने जूते साफ कराने और पॉलिश कराने आते थे। उन्होंने दिन भर सुशाइन के लिए कड़ी मेहनत की। आगे पीछे उसका ब्रश हिलता था और धूल भरे जूतों में चमक लाता था। हालांकि अपने माथे से पसीने को पोंछते हुए उसे संतोष हुआ कि वह जीविकोपार्जन के लिए काम कर रहा है। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा भोजन, दवाओं आदि पर खर्च किया और बाकी अपनी दादी को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। एक दोपहर रोनाल्ड के सामने एक बड़ी सी शानदार कार आकर रुकी। उसमें से पता चला मिस्टर रोड्रिगस एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर रोड्रिगस बाजार में आखिरी समय में कुछ खरीदारी करने आए थे। वह एक महत्वपूर्ण समारोह में शामिल होने वाले थे और बड़ी जल्दी में थे। अपनी हड़बड़ी में उसने एक पोखर में कदम रखा और अपने जूतों को मैला कर दिया, इसलिए उन्हें सुशाइन काउंटर पर जाना पड़ा। रोनाल्ड ने तुरंत जूतों को झुकाया और उन्हें ब्रश से साफ किया। रोड्रिगस ने उसके गोद में 50 रुपये का नोट गिरा दिया और बाजार की भीड़ के बीच तेजी से गायब हो गया। 15 मिनट बाद वह लौटा, अपनी कार में बैठा और तेजी से चला गया। इस बीच चूंकि कोई काम नहीं था, रोनाल्ड ने फैसला किया कि वह घर वापस आ जाएगा। इस बीच जैसा कि कोई काम नहीं था, रोनाल्ड ने फैसला किया कि वह घर शिविर में जल्दी लौट आएंगे। जब वह अपना सामान समेट रहा था तो उसने देखा कि उसके काम के स्टूल के नीचे एक पर्स पड़ा हुआ है। हैरान होकर उसने उसे उठाया और खोला। अंदर नोटों की मोटी गड्डी देखकर वह लगभग चीख पड़ा। आगे क्या करना है यह न जानते हुए उसने तुरंत पर्स बंद कर दिया, उसे अन्य चीजों के साथ बैग में रख दिया और जल्दी से घर चला गया। देर रात जब सब सो गए तो उसने पर्स खोला और पैसे गिने। इतनी बड़ी रकम उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। फिर कई कागजों के बीच उसने विजिटिंग कार्ड देखे। जैसे ही उसने उनमें से एक को पढ़ा, उसने महसूस किया कि पर्स और पैसे श्री रोड्रिगस के थे, बड़े व्यवसायी जिसने उसे अपने जूते साफ करने के लिए उस दोपहर 50 रुपये दिए थे। रोनाल्ड पूरी रात सो नहीं सका। वह सोचता रहा। एक क्षण उसने सोचा कि वह धन रख ले। उसे थोड़ा थोड़ा करके भोजन, दवाइयाँ, कपड़े और अन्य चीजों पर खर्च करना चाहिए। हालांकि अगले ही पल वह अलग तरह से सोचना शुरू कर देगा। वह सोचता, पैसा रखना उचित होगा, पैसा मेरा नहीं है। रात भर बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, नींद और चैन दोनों ही दूर रहे। उनकी जन्मजात ईमानदारी उन्हें चैन से नहीं बैठने देती थी। अगली सुबह उसने जल्दी से अपने दैनिक काम पूरे किए और रोड्रिगस होम की ओर चल दिया। वह जानता था कि रोड्रिगस कहाँ रहता है क्योंकि उसने विजिटिंग कार्ड से पता नोट कर लिया था। जब रोनाल्ड मिस्टर रोड्रिगस के घर पहुंचे तो सज्जन अपने विशाल हरे लॉन में नाश्ता कर रहे थे। उसने तुरंत रोनाल्ड को पहचान लिया।
रोनाल्ड ने उसे पस सौंप दिया और बताया कि ये कैसे उसके पास आया। सारे पैसे और कागजात जस के तस देखकर रोड्रिगस हैरान रह गए और उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि पस के अंदर क्या है? रोनाल्ड ने जवाब दिया, मैं निश्चित रूप से करता हूँ, सर। रोनाल्ड की ईमानदारी के कार्य ने रॉड्रिग्स को चकित कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्यादातर समय वह रिश्वत मांगने वाले भ्रष्ट अधिकारियों से निपटने के आदी थे। बेईमान व्यवसायी जिन्होंने व्यापारिक सौदों में धोखा दिया और कर धोखाधड़ी और लालची रिश्तेदार जिनके लिए धन संचय करना जीवन भर की महत्वाकांक्षा थी। उसने प्यार से कहा, बेटा बैठ जाओ और मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। रोनाल्ड ने एक कुर्सी पर बैठकर उन्हें अपने हालात के बारे में बताया। रोड्रिगस बहुत प्रभावित हुए। उसने रोनाल्ड को गले लगाया और उससे कहा कि वह अगले दिन दादी और बहन को मिलने के लिए अपने घर ले आए। इतना ही नहीं, उन्होंने रोनाल्ड से कहा कि वे और उनका परिवार जब तक चाहे उनके नौकरों के क्वार्टर में रह सकते हैं। उसने उनकी और उनकी बहन की शिक्षा का भी ध्यान रखने का वादा किया।